जैसे कोई बहुत इमरजेंसी में चल जाता है ना, एकदम इमरजेंसी में उसका बीपी एकदम डाउन हो जाता है और उसको इंजेक्शन मार दीजिएगा ना तो वो मर जाएगा। वो तो एगो मशीन है, वो कहता है कि हमरा दे दे इंजेक्शन, हमरा दे दे। तो क्या करेगा, यहाँ पे इंट्रा किट लगा दीजिएगा, इंट्रा किट जिसमें इंजेक्शन और उसमें पाइप लगा दीजिएगा और उसमें इंजेक्शन हुआ उसको दे दिया जाता है और उसमें मशीन है, फिट कर दीजिए कितना की स्पीड में इंजेक्शन दबाना है। एगो इंजेक्शन हुआ खत्म करने में इतना में वो 15 मिनट ले लेता है। हाथे से कभी पॉसिबल था? हाथे से कैसे होगा 15 मिनट? तन ज्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा, उसमें सारा सिस्टम लगल है। हमके बारे वैज्ञानिक सब एक से एक नया नया अतरंगा मशीन देखने को मिल रहा है आपको। आईसीयू में रहता है, इंटेंसिव केयर यूनिट। आईसीयू में बहुत होता है। एक अभी आईसीयू में हम लोग का भी ऑपरेशन थिएटर बन रहा है ना, ऑपरेशन थिएटर वगैरह जो बन रहा है तो उसमें एक तो इंजेक्शन लगाने वाली मशीन आई है। जैसे कोई बहुत इमरजेंसी में चल जाता है ना, एकदम इमरजेंसी में उसका बीपी एकदम डाउन हो जाता है और उसको इंजेक्शन मार दीजिएगा ना तो वो मर जाएगा। वो क्योंकि ना बीपी एकदम डाउन है। बीपी डाउन है तो ब्लड फ्लो क्या है, धीरे है। ब्लड फ्लो क्या है, धीरे। आप धो के एक इंजेक्शन, एक सिरिंज दवाई घोंच दीजिए उसी में। आप जहाँ एक दवाई घोंप दिए तो भाई बीपीया ठीक रहेगा तब ना धड़ा धड़ लेके जाएगा, हुए रह जाएगा, वहीं रह जाएगा दवैया। लो वो एगो नया बवाल, बीमार भइले है हुए रह गए, बीपी लो है उसका। तो एगो मशीन है, वो कहता है कि हमरा दे दे इंजेक्शन, हमरा दे दे। तो क्या करेगा, यहाँ पे इंट्रा किट लगा दीजिएगा, इंट्रा किट जिसमें इंजेक्शन और उसमें पाइप लगा दीजिएगा और उसमें इंजेक्शन हुआ उसको दे दिया जाता है और उसमें मशीन है, फिट कर दीजिए कितना की स्पीड में इंजेक्शन दबाना है। तो उसके पीछे एगो मशीन लगल है, वो फिक्स है कि 10 सेकेंड में एक बूंद, तो 10 सेकेंड में एक बूंद के हिसाब से धीरे 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 दबाता है। एगो इंजेक्शन हुआ खत्म करने में इतना में वो 15 मिनट ले लेता है। हाथे से कभी पॉसिबल था? हाथे से कैसे होगा 15 मिनट? तन ज्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा, उसमें सारा सिस्टम लगल है। हमके बारे वैज्ञानिक सब एक से एक नया नया अतरंगा मशीन देखने को मिल रहा है ऑपरेशन थिएटर में। नहीं समझ आ गया? और उसका बेड इतना अच्छा है ऑपरेशन थिएटर, जिसपे लेटा के ऑपरेशन होता है, जिनने मन तो तुरंत उठ जा रहा है, डाउन हो रहा है। हम तो वहीं पे बैठ के कल हम देख रहे थे कि यार ये किसी दिन आके सुनते हैं, लेकिन दिक्कत कोनो डॉक्टर चल आया तब आवाज इन्हीं का खोल देते हैं। आगे बढ़े, बोलो। ब्रेन हेमरेज कैसे हो जाता है? नस, ब्रेन में ना छोटी छोटी नसें गई हैं और वो क्या होती है, कई बार उसमें ना रास्ते में रुकावट आती है या फिर ब्लड बीपी ज़्यादा बढ़ जाता है और नसें कमज़ोर होती हैं तो प्रेशर ज़्यादा आता है, 3-4 पटपटा के फट जाएगी नस, एकदम पतली पतली। हाँ, बिना सिम्टम्स के भी हो जाएगा, बट सिम्टम्स में एक चीज़ होगा, देखिएगा बीपी उसका ज़्यादा रहता होगा, बीपी हाई रहता होगा। सिम्टम्स में एक यही है सिम्टम्स, जिसका बीपी हाई, तो उसके लिए फिर एक एंजियोग्राफी आती है जो ब्रेन की नसों को देख लेता है कंट्रास्ट मिलाकर कि कोई नस ऐसी तो नहीं है जो डैमेज है, कोई नस ऐसी तो नहीं है जो डैमेज है, तो उसका बदला प्रेशर दूसरे पे पड़ेगा और वही प्रेशर आएगा। और जब फटेगा तो कहीं नस अगर फट गया, जैसे पानी के पाइप फट गया तो पूरा खिंचाइन नहीं हो जाता है, रोको रोको कि पूरा क्या हो जाता है, खिंचाइन हो जाता है। तो वही एगो नस फटेगा ब्रेन में और पूरा खिंचाइन हो जाएगा। अब ब्रेन से वापस ले आने का कोई सिस्टम ही नहीं है, अब वहाँ खिंचाइन हो जाएगा और उसके बाद क्लॉट कर जाएगा, क्लॉट करके खून थक्का बन जाएगा, थक्का बनेगा धीरे 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 धीरे। तो ब्रेन में ना थोड़ा भी जगह नहीं है, जहां उस पर दबाएगा तो कोई ना कोई एक अंग जाएगा यहाँ पे धीरे धीरे। तो जल्दी से जल्दी डॉक्टर क्या करता है, एंटीकोलुगेंट लाता है, थक्का ना बने, फटाक से सीटी स्कैन करता है और सीटी स्कैन से पता चल जाता है थक्का किस साइड है। जिस साइड थक्का रहेगा मान के चलिए इस साइड है, तुरंत बाल छीलेगा, बाल छील दिया। और लकड़ी चीरने वाला ग्राइंडर मशीन में होता है ना, घर ऐसे चीर देता है, लकड़ियाँ काट देता है, उसी टाइप के वो खोपड़ी चीरने वाला एक ग्राइंडर रख ले रहता है। हाँ, और पूरा काट देगा यहाँ पे, और काटने के बाद सारा क्लॉट निकाल देगा। फिर एक वैक्यूम पाइप रखता है जिससे सब करके खींच लेता है। नहीं समझ आ गया? तो उसमें अंदरवा पाइप डाल के सब क्या करता है, खींच लेता है। फिर उसके बाद सीटी स्कैन करता है या सीआरएम मशीन से देखता है, तो फिर देखता है तो इंसा गांठ इधरो है। तो अगर किसी एक साइड में है तो डॉक्टर को निकालना इजी हो जाता है। और कई बार क्या होता है, या तो लेफ्ट होगा या तो राइट होगा, कई बार सेंट्रल लाइन पे हो जाता है, दोनों ओर सही से हो जाता है। तो डॉक्टर कहता है कि अरे यार ये तो पूरा ब्रेन में खोलना पड़ेगा। तो बहुत कम चांसेज होता है, बहुत कम चांस। हाँ, उसके अगर ब्रेन हेमरेज ठीक होने के बाद भी ब्रेन का कुछ ना कुछ हिस्सा डैमेज हो जाता है।
तो ब्रेन हाई है उसी टाइप। हाँ बहुत कम टाइम है। ब्रेन हेमरेज में सारा खेल टाइमिंग का। फर्स्ट 24 आवर्स 24 घंटा का ट्रीटमेंट डिसाइड करता है ब्रेन हेमरेज में क्या होगा क्या नहीं होगा।